हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले समय में नए सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है और किस तरह से उसको पहचाना जाता है। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए और इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद जो है अपना डिसीजन लें। आप अगर आपने इस स्टॉक को ले रखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप अपना अकाउंट ओपन करवा के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टॉक ही मैंने चूज़ क्यों किया है और इस स्टॉक पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे नेस्ले इंडिया जो कंपनी का स्टॉक है उसको हम एनएसई की वेबसाइट पर आकर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट टाइम जो स्टॉक में ट्रेड हुआ है वो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और स्टॉक का अगर हाई लो की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। 2557 का ओपन है, हाई 2560 के आसपास का है और 2530 का लो है, क्लोजिंग 2555 रुपए की, यानी कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर है और हाई के आसपास। साथ ही अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 11 लाख शेयर की यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जनरेट हुई है और अभी अगर आप देखेंगे तो 210 क्वांटिटी हमारे यहाँ पर बाय ऑर्डर में लगी हुई दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ से पता क्या चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा जो 11 लाख शेयर ट्रेड हुए उसमें से 7 लाख शेयर जो है हमारे डिलीवरी में लिए गए और डिलीवरी का परसेंटेज है 66.89%, लगभग 67%। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। दूसरा जो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ वो हमारा यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा जो आता है डेली वॉल्यूम के बेसिस पर हाई लो ओपन कितना बना हुआ है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिएगा 11 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 7 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। तो 7 लाख शेयर तो यहाँ पे कल के दिन में ही जो है डिलीवरी लिए गए हैं। उससे पहले 10 लाख, उससे पहले 8 लाख, उससे पहले 10 लाख, 25 लाख और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम 1-1 लाख के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख शेयर की डिलीवरी ली गई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछला हाई बना था, जो यहाँ पर भी तुरंत हमें हाई मिला और यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारा पिछला हाई था। तो ये देखिएगा ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है जो पिछले हमारे 2 बार हाई बने हुए थे। उसी तरह इस हाई को तोड़ करके नया हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर, फिर एक नया हाई यहाँ पर बना, 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 फिर एक नया हाई अभी लास्ट टाइम बना जो लगभग हमारा 2770 रुपए के आसपास का है। तो हम लास्ट के लेवल को मार्क करते हुए पता करेंगे कि ये हमारा एक ऊपर की तरफ ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे जो लास्ट का जो हाई था वो हम मार्क करेंगे और स्टॉक में हमें पता चल चुका कि अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरा तरीका होता है कि मूविंग एवरेज जो होता है 200 का उसके ऊपर अगर स्टॉक की प्राइस है तो वहां से हमें कंफर्म हो जाती है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में। तो ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है हमारा यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था। इसके ऊपर स्टॉक ऊपर गया था 200 दिनों के जो लगभग 2017 के आसपास की बात है। तो वीकली चार्ट में आपको ये पता चल चुका है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं आप। उसके बाद से स्टॉक अभी ऊपर ही है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के जो जो लो बन रहे थे वो ऊपर बन रहे थे। जैसे ये एक लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर और ऊपर लो, फिर और ऊपर लो, फिर और ऊपर लो, इस तरह से लो बनते हुए। तो लास्ट का लो देखेंगे तो यहाँ पर बना और यही पर हमारा पिछला हाई था। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा जो कि लास्ट टाइम का दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमें चार्ट के बारे में पता चला कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल हमारा जो पिछला लो था हम यहाँ पर इसका रखेंगे जो कि यहाँ पर हमारा ये हाई था और यहाँ पर ये लो था। तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा जो मैं आपको रेड लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ। और आपका ये लास्ट का जो लो है
ये आपको दिख रहा होगा रेड लाइन से हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं कैंडल के एनालिसिस के ऊपर। तो कैंडल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वीकली चार्ट में, ये एक हमारी डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है और ये जब टॉप पे बनती है और जब इसका लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। तो आप देखिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वही कैंडल बनी हुई है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी एक वही कैंडल बनी हुई है, जैसे लो ब्रेकआउट होता है गिरावट आती है, ठीक है। तो गिरावट कहाँ तक आती है? नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यानी कि उसके पास के लो तक का। तो हमने ये चीज आपको बता दी कि ये एक हमारा रेंज बन चुका है, इसके आसपास ये जो है सपोर्ट लेवल है। तो ये हो गए वीकली चार्ट बेसिस पर। अब हम चलेंगे चार्ट के जो है डेली फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत दिनों से गिरावट हो रही थी और स्टॉक गिरते गिरते हर एक दिन रेड कैंडल बना रहा था। सबसे पहले दिन बनाया बहुत बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी रेड कैंडल, फिर और छोटी रेड कैंडल, फिर और छोटी, फिर और छोटी और फिर और छोटी, और लास्ट में देखेंगे तो हमारा हैमर कैंडल बना हुआ है, जो कि डाउन ट्रेंड में अगर ये हैमर कैंडल बनता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसे उसका हाई ब्रेकआउट होता है। तो हम इसका हाई ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कैंडल का जो हाई था पिछला, ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा हमें इसके ऊपर के फिर से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो और यहाँ 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। और अगर आपको और भी अच्छा लेवल चाहिए तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है, ये आप अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं फिर से। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हमने एक सपोर्ट लेवल बना दिया है जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो चीज आपको पता चल चुकी। अब हम बात करेंगे स्टॉक में टारगेट के। तो पहले टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये रहेगा जो लगभग हमारा है 2657 का, और इस कैंडल का लो, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रहेगा जो लगभग हमारा है 2754। ये दो टारगेट आपके पहले रहेंगे। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन से नए टारगेट के लिए किस तरह से पता करते हैं वो बात करेंगे। साथ ही हैमर कैंडल का ध्यान रखिएगा, ये कैंडल ग्रीन बने या रेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये टॉप, ये बॉटम पर बनता है सपोर्ट पर, तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखिएगा गिरावट के बाद, उसके बाद आप नीचे देखिएगा यहाँ पर एक बनी हुई है वही सेम कैंडल। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। और स्टॉक जब भी गिरता है और अगर ये डाउन में बनता है तो एक बहुत ही बढ़िया मौका होता है आपके साथ बाइंग और सेलिंग करने का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कब बाय करना और कब सेल करना। साथ ही इस कैंडल का जो लो है इसका स्टॉप लॉस रखना। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज देता है तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। पर स्टॉक लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर और ऊपर लो बना, फिर और ऊपर लो। तो अब ये लेवल मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट लो बन चुका और अब स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और एक टारगेट और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब ये टारगेट आपको अचीव हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम नए टारगेट के बारे में प्लान कर सके और किस तरह से वो नया टारगेट मिलेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।